पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राम मंदिर या राम मंदिर निर्माण का जिक्र कब किया? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मजा नहीं हो रहा। देखिए, जब राम मंदिर का संघर्ष हिंदू समाज का संघर्ष था, नहीं, हिंदू समाज कौन के सी संघर्ष तारीख में 500 संघ की स्थापना 25 कौन सी तारीख में की? मैं बता रहा हूँ भाई ये नहीं, मैं बता रहा हूँ संघ इस आंदोलन से 60 के दशक से अनौपचारिक रूप से जुड़ा हुआ था। अनौपचारिक नहीं, मैं और औपचारिक अलग-अलग जानकारी आपसे छोटे आंदोलन चलते थे। नहीं, मैं आपसे औपचारिक जानकारी चाह रहा हूँ, अनौपचारिक कुछ नहीं होता। बात तो सही है। हाँ, मैं तो औपचारिक रूप से सुन लीजिए, औपचारिक रूप से संघ 1980 के दशक से इस मंदिर आंदोलन से जुड़ा, क्योंकि इस मंदिर आंदोलन को अधिक संगठित करना, 61 साल आने के बाद, अस्तित्व में आने के 61 साल बाद आरएसएस को याद आता है राम मंदिर का मुद्दा, और आप कह रहे हैं यही सच्ची आजादी है। 61 साल तक आप भूल गए थे राम मंदिर, रामलला कनात में ऐसे पड़े हुए थे। एक बात में आप सुन लीजिए, कनात में तो पड़े हुए नहीं थे 80 से पहले, कनात में बाद में डाला गया। हाँ, बाद में। देखिए, जब 80 साल की बात नहीं है, और मैं मेरी बात सुन लीजिए, सवाल यह नहीं है कि संघ कब से जुड़ा। हिंदू समाज इस लड़ाई को लड़ रहा था। स्वतंत्रता आंदोलन से कौन कब कैसे जुड़ा वो महत्वपूर्ण नहीं है। भारतीय समाज उसके लिए लड़ाई लड़ रहा था। नहीं, उसमें भी आऊंगा। लड़ाई नहीं लड़ता है, संगठन विशेष लड़ाई नहीं लड़ता। बीजेपी आई अस्तित्व में हिंदू समाज 1980 में, राकेश भाई 1980 में आई बीजेपी, आरएसएस को 61 साल बाद याद आई। 1980 में बीजेपी का जन्म हुआ, जनता पार्टी का वो जो भी दिक्कत हुई डुअल मेंबरशिप को लेकर, और राम मंदिर का मुद्दा सबसे पहली बार औपचारिक तौर पर बीजेपी ने कब उठाया? 1989 में पालमपुर रेजोल्यूशन के जरिए एलके आडवाणी तब अध्यक्ष थे। नहीं तो उससे पहले बीजेपी गांधीयन सोशलिज्म को आगे बढ़ा रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, कोई गलत जानकारी तो मैं नहीं दे रहा। मैं उसका उत्तर देता हूं। किसी विचार को, किसी संस्था को एक रिजोल्यूशन से आप मत देखिए। भारतीय जनसंघ के 1950 से लेकर जनसंघ 1973 तक अस्तित्व में रहा। उसके बाद उसका इमरजेंसी के बाद इसका मर्जर जनता पार्टी में हुआ। जनसंघ के एजेंडे में 1951 में जनसंघ आया। जनसंघ के एजेंडे में कभी राम मंदिर रहा ही नहीं। ये जब मैं कह रहा हूं गलत तो नहीं कह रहा। मेरी बात सुनिए। एक आंदोलन को जमीन पर जब बढ़ती है, फिर उसको संगठित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का काम संघ और भारतीय जनता पार्टी ने किया। और यह काम हम इसलिए किए कि यह सांस्कृतिक प्रश्न था। यह इसलिए किया कि सिर्फ एक मंदिर का नहीं था। देश में सूडो सेकुलरिज्म, छद्म धर्मनिरपेक्षता जो इस देश में लंबे समय से धर्मनिरपेक्षता निभा रहा था आरएसएस 1947 से 1980 तक, वो भी छद्म धर्मनिरपेक्ष वादी कर रहा था। राम मंदिर को भूले हुए थे। अरे 1949 में अवतरित हो गए थे ना भगवान राम अयोध्या में। सुन लीजिए, दो बातें मेरी सुन लीजिए। इस सभ्यता के निर्माण में मंदिर के साथ जब संस्कृति पर जहां भी हमला हुआ, जब धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, संघ अकेला संस्था जो उसकी लड़ाई लड़ता रहा। काउ स्लॉटर पर जो दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन हुआ, जिसमें साधु संतों पर भी नेहरू सरकार ने गोलियां लाठी बरसाई, निर्दोष साधु संतों पर पहली बार दुनिया के इतिहास में। यदि किसी ईसाई देश में होता, किसी मुस्लिम देश में होता, वो सरकार बदल गई होती। इस देश के लोगों का इतना डी हिंदुआइजेशन हो चुका था, इतना अहिंदुकरण कर दिया गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 साल के एजेंडा में आज इस देश को हिंदुत्व के राह पर ले आया। यही कारण था। वीएन गार्गी 80 तक उस राह पर नहीं, कांग्रेस के अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा था कि राम मंदिर की बात तो 1980 तक नहीं कर रहा था। संघ मानसिक और अनौपचारिक रूप से आंदोलन के लिए जमीन तैयार कर रहा था। जमीन तैयार होने के बाद ही एक तरह से धर्म युद्ध किया जाता। धर्म युद्ध 1986 में मोरोपंत पिंगले ने यह प्रस्ताव पास कराया, एग्जैक्टली 61 साल बाद आरएसएस की प्रतिनिधि सभा में। तो मेरी बात सुन लीजिए। मीनाक्षीपुरम में जब धर्म परिवर्तन की घटना हुई इंदिरा गांधी के नाक के नीचे, और पेट्रो डॉलर से धर्म परिवर्तन होने लगा, जब हम ये सरकार आंख कान बंद करके बैठी हुई थी, हिंदुओं के साथ द्वैध व्यवहार शुरू हो गया, गौ हत्या धरआम हो रही थी, ईसाई मिशनरियों को खुली छूट दी जा रही थी। इस देश की अनेक समस्याएं थी। यह संघ ही है जिसने 60 के दशक में अनटचेबिलिटी के खिलाफ, तो मतलब देश आजाद नहीं था। अच्छा ये बताइए, राकेश सिन्हा साहब शायद कुछ लोग ना जानते हों, और ये जानना भी बहुत जरूरी है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीए के भी टॉपर, एमए के भी टॉपर, आप बहुत ही एक टैलेंटेड, एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहे। 80 के दशक में आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे,
तो ये जो 47 से देश आजाद हुआ, उसके बाद IIT बनी, IIM बने, एम्स बने, बांध बने, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी बनी, JNU जैसी यूनिवर्सिटी बनी, और आप वहां पर पढ़े भी हैं, तो वो दरअसल हम गुलामी के युग में ही जी रहे थे जब आप टॉप कर रहे थे यूनिवर्सिटी में। बात तो सही है। नहीं तो मैंने मोहन भागवत जी ने जो कहा उसको आपने पूरा शायद पढ़ा निश्चित होगा। कि मोहन भागवत जी ने कहा 15 अगस्त 1947 को हमें राजनीतिक आज़ादी मिली, भौगोलिक आज़ादी मिली। और आपको मैं बता दूं कि महात्मा गांधी 15 अगस्त 1947 के सेलिब्रेशन में क्यों नहीं शामिल हुए, पूछिए। महात्मा गांधी जी से जब कहा गया, BBC ने आकर अप्रोच किया कि आप एक आज़ादी पर संदेश दीजिए, तो उन्होंने क्यों नहीं दिया? उन्होंने क्या कहा था? जिस दिन मेघालयवाद समाप्त हो जाएगा, जिस दिन इस देश की संस्कृति, इस देश की भाषा, इस देश के लोग उस गुलामी मानसिकता से मुक्त हो जाएंगे, उस दिन यह देश आजाद हो गया। महात्मा गांधी तो जी का इसीलिए संविधान भी RSS नहीं मानता था। एक मिनट राकेश, संविधान को भी नहीं माना जी। 15 अगस्त 1947 को RSS के मुख्यालय में नागपुर में तिरंगा फहराया गया, और 26 जनवरी 1950 के बाद अगली बार तिरंगा नागपुर में 2002 में फहराया गया। इसलिए तिरंगा भी नहीं फहराया RSS ने 52 साल तक। देखिए, तिरंगा तो बहुत से लोग अपने घरों में नहीं फहराते थे। अच्छा। तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि हम सब देशद्रोही हो गए। एक मेरी बात सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए। बात आपने जब उठाया, इसमें पूरी तरह से साफ तौर पर चाहिए, नवीन जिंदल को धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने एक अभियान चला के निजी संस्थाओं को, निजी लोगों को हर तरह से हर समय झंडा फहराने के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय से जीता। मैं एक बात जो कहना चाहता हूँ, RSS 1930 से राष्ट्रीय ध्वज को फहरा रहा है, 1930 से 1930। जिस दिन कांग्रेस ने यह रिजोल्यूशन पास किया पूर्ण स्वतंत्रता का, डॉक्टर हेडगेवार जो संघ के संस्थापक थे, उन्होंने एक प्रस्ताव पारित करके सभी शाखाओं को भेजा कि हम कांग्रेस को धन्यवाद देते हुए कि हमारी जो मांग है, हम जो चाहते हैं कि देश को पूर्ण स्वतंत्र मिले, हम डोमिनियन स्टेट नहीं चाहते, जो तब तक कांग्रेस डोमिनियन स्टेट की बात करती थी, अर्ध स्वतंत्रता की बात करती थी। कांग्रेस को धन्यवाद दें, राष्ट्र भारत माता की पूजन करें और राष्ट्र ध्वज को फहराएं। ये तो संघ का प्रस्ताव था। और 1930 और इसीलिए वो संविधान जब हमने अडॉप्ट किया, इम्प्लीमेंट किया 1949 में 26 नवंबर को अडॉप्ट किया, इम्प्लीमेंट हमने 26 जनवरी 1950 को किया, तो संस्थापक जो थे, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिन्हें कहते हैं, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, उनकी शव यात्रा भी निकाल दी थी RSS ने। और सावरकर, VD सावरकर कह रहे थे इसमें भारतीय है ही क्या, ये तो भारतीय ही नहीं है संविधान। देखिए, एक बात जान लीजिए, RSS और हिंदू महासभा दो संस्थाएं थी। यदि हिंदू महासभा ठीक होता, पूर्ण रूप से ठीक होता, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करना गलत है। यदि सावरकर जी ही सभी विचारों को हम मान लेते, तो डॉक्टर हेडगेवार का संघ संस्थापक बनना गलत होता है। इसलिए हिंदू महासभा हमारा वैचारिक पड़ोसी है, हमारी विचारधारा से पूर्ण रूप से हम उनके प्रति सहमत हों, उसकी सभी गतिविधियों की जिम्मेदारी लें। इसके लिए हिंदू महासभा के प्रवक्ता को बुलाकर उससे पूछा जाए। दोस्तों, इन चाचा ने कई सारे मुद्दे उठाए, जैसे शेल्टर हाउस, गाय कटना, बहुत सारी चीजें, धर्म परिवर्तन। क्या अभी धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है? क्या अभी गाय को नहीं काटा जा रहा है? सब कुछ हो रहा है अभी। क्या अभी सबसे बड़ा राम मंदिर जो इन लोगों ने जोरों शोरों से बनाया था, उसको लूट लिया गया है। उसमें कितने सारे चढ़ावा लूट लिए गए, और ये लोग उनको हजम करने को तैयार है, उनको डाइजेस्ट करने के लिए तैयार है। कोई भी आवाज नहीं उठा रहा। जितने भी सनातन धर्म को रक्षा करने वाले थे, जितने भी राम मंदिर बनवाने वाले थे, वो अब कोई भी नहीं बोल रहा है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको सजा होनी चाहिए और इसको बाहर लाना चाहिए, जांच होनी चाहिए। कोई भी नहीं सपोर्ट कर रहा है। बाकी आप क्या सोचते हो? संदीप चौधरी जी का जो डिबेट होता है वो अलग ही लेवल का होता है, और ऐसे ही पत्रकारिता होनी चाहिए कि सवाल जो है ना, सामने वाले को नाक में दम कर देना चाहिए। बाकी आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा, और बिना शैम्पू का धुलाई ऐसे ही चलता रहेगा इसी चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।